इस दुनिया में जब कभी भी रेगिस्तान में जो भी लोग रहे हैं वो उन्होंने हमेशा क्या की है, जो भी रेगिस्तान पूरी दुनिया में कहीं, वो बोले अमेरिका हो, वो बोले ऑस्ट्रेलिया हो, वो बोले राजस्थान हो, वो बोले चीन हो, रेगिस्तान के लोगों का मुख्य साधन लूटपाट रहा है कि खाने के दाने तो होते नहीं, तो आप करोगे क्या। तो बाद में ये काम बहुत अच्छे से किया करते थे और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमने इस काम को कभी बुरा भी नहीं माना। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में जितने डाकू हुए हैं उन पे गीत गाए जाते हैं। ज्यादातर डाकू तो लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। और वो तो मैं हमेशा जब ताता टोपे वाला बताता तो बताता ही हूँ कि ताता टोपे जैसलमेर नहीं गया। कहा नहीं गया, क्या करता, मरता वहां जाके। जैसलमेर वाले बाटी खुद ताता टोपे ही थे। जैसलमेर वाला बाटियों का मुख्य काम लूटपाट करना था। ताता टोपे को पता था कि उधर जाते ही मेरे पास जो है वो ले लवा लेंगे। और वो तो मैंने उस दिन बात नहीं बताई थी कि आप उस दिन नहीं बता रहा। और मैं पहले मालवीय नगर रहता था, तो मालवीय नगर के मेरे पास में एक बच्चा अपने कोचिंग का स्टूडेंट था, वो जैसलमेर का भाटी था, वो रहा करता। तो अब वो टाबर था, मैं वहीं पास में रहता, तो वो जानने लग गया, नमस्ते सर, तो रूम पे भी आ जाता। कभी मैं भी कोई काम बता देता उनको कि यार ये करना है वो करना है, तो कभी रूम पे आ जाते। तो वो अब मैं उससे कभी यूं, फिर आप फॉर्मल हो जाते हो तो इनफॉर्मल हो जाते, फिर बातचीत करने लग जाते हो, तो मैं उससे यूं कई बार पूछता कि यार ये तुम्हारे वाली आदतें अभी छूटी नहीं उधर पूरी तरीके से। तो वो कहता है नहीं नहीं सर अब तो खत्म हो गया, अब क्या। मैं यार कहाँ खत्म हो गई, पवन ऊर्जा के पंखे लगाए थे सारे उतार लिए तुम लोगों ने। विजय पवन ऊर्जा की कंपनियां तंग आ गई थी बाटियों से कि जहां कहीं पंखे लगाए जाए सारे पंखे उतार ले सारे के सारे आके। तो उसने मुझे दिन कहा, उसने कहा सर एक बात तो हूं आपको, देखो अब हम ये काम नहीं करते, कोई कोई करते होंगे सर, वो जो आप हैबिचुअल ऑफेंडर बता दे वो तो है और वो करते ही हैं, सब जगह है, तो हमारे अंदर भी है। और अब हम नहीं करते, जैसे सर मैं नहीं करता, ऐसा कोई काम नहीं करता हूं। पर सर कुछ चीजें दिमाग से निकलती है। मैं कैसे, जैसे मैं आपके रूम आता हूं ना, तो मुझे नहीं उठानी कोई भी चीज, पर फिर भी कोई चीज को देख के मुझे लगता है कि जोरदार है। ये किताब कवर जोरदार है इसका। अब ये किताब मेरे कोई काम नहीं आओ सर, पर मेरा जीव करता है इस किताब में। तो पर मैं नहीं उठाऊंगा सर, पक्का। आप क्यों कमरे में ना बंद मत करवाना मेरा, मैं कोई चीज, पर ऐसा है सर हमारे अंदर है कुछ ना कुछ। तो फिर वो यूं थोड़ी जब बातें ज्यादा होती तो वो बताया कि सर मैं बताऊं, जैसे हम ना मतलब कोई भी चीज लेके आ सकते हैं हम, कैसे। तो उसने कहा एक बार हम भाई भाई जोधपुर से वापस हमारे गांव की तरफ आ रहे थे, पोखरण की साइड में उसका गांव, उधर जा रहे थे। तो हमारे पास बोलेरो गाड़ी थी, बोलेरो में जा रहे, रास्ते में ये नहीं लगे होते बोर्ड, लगे होते हैं पोखरण 55 किलोमीटर, फलोदी 25 किलोमीटर, साइन बोर्ड, लोहे वाले साइन बोर्ड जो लगे होते हैं। तो कि वो बोर्ड दिखा हम दोनों भाइयों को, तो हमने गाड़ी रोकी, आगे पीछे देखा कोई नहीं ना, हमने बोर्ड उखाड़ लिया और वो लेके आ गए। तो मैं क्या किया कि ये हमने सोचा ही नहीं सर, हमें लगा कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाए, तो ले लेते हैं, खड़ा ही है यहाँ पे, क्या वो थोड़ा मुड़ा हुआ था सर, तो हम उखाड़ लाए उसको। तो अब तुम्हारे क्या काम आ रहा है सर, काम तो क्या लेते उसका, अब हमने खेत में लगा रखा पोखरण 55 किलोमीटर। बाटियों काम बड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात आक्रमण के लिए जब जा रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने घोड़े बांध रखे एक जगह, जैसलमेर वाले बाटी गए उसके घोड़े चुरा लाए। तो घोड़े चुरा के लेके, तो अलाउद्दीन ने कहा, अलाउद्दीन को पता चला जैसलमेर वाले भाटी मेरे घोड़े ले गए, तो उसने बेचारे ने कहा भाई घोड़े दो मेरे वापस। तो उनका लाई हुई चीज तो हमने आज दिन तक ही नहीं दी। अलाउद्दीन ने कहा मैं हमला कर दूंगा, वो करके देख ले। अलाउद्दीन ने हमला किया, जैसलमेर वालों ने साका कर लिया, पर घोड़े नहीं दिए थे वापस। तो इस मामले में माहिर लोग हैं, आज भी शानदार वाले माहिर है। तो पूरा पश्चिमी राजस्थान भरा पड़ा था, तो इनको क्यों दोष दिया जाए। इन्होंने बाद में आंदोलन कर लिया। तो अपने बाकायदा आजादी के बाद में पश्चिमी राजस्थान में कार्यक्रम चलाया गया था, डाकू उन्मूलन। डाकू उन्मूलन का पूरा कार्यक्रम चला था। और अभी भी मैं गांव में खूब सारे, मेरे छोटे में खूब कहानियां सुनी हुई है कि यहाँ फलान जी डाकू थे, फलान जी डाकू थे, फलान जी डाकू थे। वहां हमारे साइड में तो कोई डाकू जगमाल सिंह थे, उनकी कहानियां सुनाते कि जो भारत सरकार के हाथ ही नहीं आए थे। भारत सरकार ने हवाई हमले कर लिए थे, हवाई कर लिए थे, सेना वेना जो भेजनी थी भेज दी थी। फाइनली वो बंदा पाकिस्तान में चला गया था, बाउंड्री क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया था, कई साल पाकिस्तान में रहा था, पाकिस्तान में जाके फिर मरा था वहां। तो कहते हैं कि तब जब तक अपने तारबंदी नहीं हुई थी, तब एक बार कोई अपना एक बंदा भेड़ बकरियां चराते हुए गलती से पाकिस्तान की बाउंड्री में चला गया था। उसको डाकू जगमाल सिंह वहां मिले थे और उन्होंने वापस भेजा उस बंदे को और कहा कि बॉर्डर क्रॉस कर जा वापस, मैं करवा देता हूं तेरे को, और आइंदा इधर मत आ जाना वरना पाकिस्तान वाले पकड़ लेंगे। और हिंदुस्तान में जाके कहना कि डाकू जगमाल सिंह जिंदा है अभी। तो मुझे याद है शादी ब्याह में जो गीत गाने के लिए ना आते हैं, तो वो अक्सर एक पाबूदान सिंह का गीत गाते हैं। मैं छोटा था तब मुझे हमेशा लगता है यार पाबूदान सिंह पाबू जी महाराज है।
ये बाबूजी महाराज देवता का गीत गाते होंगे। अभी 2-1 साल पहले मैंने एक शादी में ध्यान दिया कि गीत क्या गा रहे हैं, तो उसमें बाबूजी का तो नाम नहीं, क्यों बाबूजी वाली कहानी तो आती है मेरे को कि भाई बाबूजी ये हुआ था, वो हुआ था, किससे लड़े थे, वो कुछ अलग ही बोले। तो जब गाना खत्म किया तो मैंने पूछा कि ये जो गाना सुना है किसका गाना था, तो उन्होंने कहा कि बाबूदान सिंह जी का था। तो बाबूदान सिंह जी कौन? बाबूजी महाराज। उन्होंने कहा नहीं, तो बाबूदान सिंह जी कौन? तो उन्होंने बड़े अचरज से मेरे तरफ, बाबूदान सिंह को नहीं जानते तुम? अरे डाकू हुए थे बहुत बड़े। हमने इज्जत दी है उनको, बहुत शानदार वाली सी इज्जत दी है, तो अपने इस प्रकार की तो कोई बात थी। अब मेरे तो खुद के गांव में एक बड़े डाकू हुए थे और हमारे गांव वाले बड़े उनको यूं गर्व से याद करते हैं, अपने गांव के तरह डाकू थे। तो ये नए बास वाले मीणा थे, एक बार हमारे गांव के आसपास की सारी गायें लूट लाए थे। हमारे गांव वाले डाकू कहीं बाहर गए हुए थे, वो कहीं आगे लूटने के लिए गए हुए थे इधर। हमारे वाले बोले कोलाई साइड में ऊंट चोरी करने गए थे, तब ये नए बास वाले मीणा पड़े जो ये उठा लाए उधर से दूसरा। तो आसपास के कई गांव की लाई, तो गांव के बीच में जंगल होता ना, हमारे साइड जंगल बोलते बीड़, बीहड़ से बीड़ बन गया। तो बीड़ में गायें चरने के लिए गई थी और शाम को आई नहीं, वापस आई नहीं। तो गांव वाले का भाई किधर गई? तो भाई डाकू ले गए। डाकू ले कौन ले गए? नए बास वाले मीणे ले गए, नए बास वाले मीणे। तो बात आई गई होगी पीछे, तो कौन जाए। थोड़े दिन बाद हमारे गांव वाले डाकू वापस आए, तो हमारे गांव वालों ने कहा कि भाई इस बार तो अपने तो सारा धन लूट के ले गए। गायों को धन बोलते थे, है ना भाई, धन लूट के ले गए सारा। तो कौन ले गए? नए बास वाले मीण ले गए। तो वो हमारे गांव वाले डाकू नया बास आए और नया बास आके हमारे गांव की जो गायें थी वो वापस लेके गए थे, वापस ले गए यहाँ से। बाकी आसपास के गांव की तो नहीं दी, पर हमारे गांव वाले दे दी। तो हमारे गांव वाले बड़े यूं गर्व के साथ बताते हैं कि भाई उस टाइम नए बास वाले अपने यहाँ पे लूटपाट मचा के गए थे, पर अपने गांव वाली गायें तो वापस आ गई थी, क्योंकि अपने गांव वाले फलान जी लेके आ गए थे, बाकियों की नहीं मिली थी। तो मैं कभी कहता तो नहीं, पर मेरा मन करता है कि एक बार गांव वालों को कहने का कि अपने जो स्टाफ था, तो स्टाफ की तो दे दी, अपने वालों ने जाके कहा होगा कि यार भाई भाई है यार, सेम सेम प्रोफेशन में है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। तो पहले ये सब जगह ही हुआ करता था।